विधायक प्रत्याशी श्री बालेश्वर मेहता जी से निवेदन से लोग अभी शामिल होंगे। श्री बालेश्वर मेहता जी, धन्यवाद। राजगढ़ जिले के अध्यक्ष भाई देवानंद महतो जी और आज के मुख्य अतिथि आपके चहेते झारखंड के लाल टाइगर जयराम महतो जी और उपस्थित हजारों की संख्या में हमारे माताएं बहनें, नौजवान मित्रों, मजदूर साथियों, किसान भाइयों, सबको जोहार करते हैं। मित्रों, आज का ये जो जलसा अब हमारे बीच झारखंड के आन बान शान, युवा दिलों की धड़कन, झारखंड के सबसे चहेते लोकप्रिय चेहरे, भावी मुख्यमंत्री, हमारे जेलकंड के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के माननीय विधायक, जिनका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे अब आप सबों के बीच अपने वाणी से आप सभी को आशीर्वचन और यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे। माननीय श्री जयराम कुमार महतो जी। हेलो, आगे में कोई नहीं रहेंगे, टाइगर रखवाल रहेंगे, बाकी सारे लोग पीछे आ जाए। खाली उनके साथ जो बॉडीगार्ड है तो वही रहेंगे, बाकी सारे लोग पीछे आ जाए। ऐसे पीछे आ जाए। हेलो हेलो, आज बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत पतरातू प्रखंड अम्बेडकर मैदान परिसर में आज के जन आक्रोश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बड़कागांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी में हमारी पार्टी का दामन थामने वाले बड़े भाई विजय जी, उनके तमाम समर्थकगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं और दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्र से चलकर आए हुए हमारी माताएं बहनें, माए मौसी दीदी काकी जेठी साहब, दादा भैया साहब, सभी के हमार तरफ से जोहार रहता है। जितना गोटे हमर से भोड़े लगा, आज पतरातू के इस पावन धरती में इस जन आक्रोश जनसभा में आटल जुटल सभी से हमें बतिया बोले चाहिए कि आज 25 साल के हमनी के झारखंड राज भय गए। 25 साल यानी एक बहुत लंबा समय। आज 25 साल के झारखंड राज हमनी भय गए। इस राज्य के जब लड़ के अलग करल गया रहा, जब इस राज्य के अलग करे के लड़ाई छिड़ल रहा, तो हमनी के गांव-गांव से, हमनी के घर-घर से, हमनी के टोला मोहल्ला से बड़ रहे, युवा रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे या पुरुष रहे, सभी किसी न किसी स्तर से, किसी न किसी प्रकार से झारखंड राज्य बनने में अपन योगदान दे रहे थे। हरेक
सभी किसी न किसी प्रकार से कोनो न कोनो रास्ता से झारखंड राज्य बने कैसे अपन योगदान दिए के काम कर ललथिन। झारखंड राज्य इसलिए बनवल गया है, झारखंड राज्य के निर्माण है खातिर भैल कि जब झारखंड राज्य के निर्माण होता है हमने के मान सम्मान मिलता है, हमने के नौकरी चाकरी मिलता है, हमने के पढ़े लिखे वाला किधर के बढ़िया शिक्षा मिलता है, अच्छा इलाज के सुविधा मिलता है। लेकिन आज 25 साल के बाद भी हमने रोजगार खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमने बेहतर शिक्षा खातिर तरस के लिए, 25 साल के बाद भी हमने बेहतर इलाज खातिर तरस के लिए अब बहुत कोई बोलता है, बहुत कोई कहकारी किनाए जे हमने के डिमांड है, जे हमने के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करे में समय लगा है। तो एक बात तो हमने अभी देखला, गुरुजी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपने के निधन भेल। पहले तो हम अपने के प्रणाम करिए कि जहां रहता दूध भात खाता अपने के विनम्र श्रद्धांजलि दे है। लेकिन पूरा झारखंड, पूरा दुनिया देखला है कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल गई। बदल रही कि नहीं? मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आई गई, पोल खुट्टा आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गए, लोकेशन आई गए। जब 10 दिन में एगो गांव यहां से यहां पहुंच सकल है तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंच कि गलत बोला यो? मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब निधन भेल और जे तोहनी जलवे घड़ी लकड़ी दिए के नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसन है। और आज चलियो जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसन है। कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा के तस्वीर सुधार ली। क्योंकि खाली नेमरे एगो गांव है कि नेमरे एगो गांव है? झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधर सकल है तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधर चाहिए कि नहीं? हाँ माना ये कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए डालतीन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय। लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरुजी अगर आज रहते तो खाली नेमरा के तरक्की से खुश भाई की। तो आज बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, ये बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन आज 25 साल भय गए झारखंड राज्य के, जे गिदरवा गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लागल है, आज अपन पांव में खड़ा भय गल है, आज जुआन भय गल है, आज सियान भय गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनने हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सिटिंग कर रहे थे तब नारा गूंजा हल कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता बोला हल लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड,
कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है। क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, कैसे लिया, ये बच्चा बच्चा को मालूम है। कैसे लिया, ये बुजुर्गों को मालूम है। कैसे लिया, ये महिलाओं को मालूम है। कैसे लिया, ये नौजवानों को मालूम है। क्यों लिया, ये राज्य की जनता को बताना होगा मुख्यमंत्री महोदय। किसके लिए, ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहां है झारखंड के लोग? आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं, वो कहां के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य बनने में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिले, अपन प्राण दिए के काम कर ले। और जीवन और प्राण ही नहीं, हम इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडारी के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है। एकर नाम शायद पीटीपीएस लगे ना, एनटीपीसी। आज हमने के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है। इस चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन इस जमीन हमने के लगा। जब इस जमीन हमने के लगाए तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमने के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये आज झारखंड के सवाल है। चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूं रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज्य को हमने गांव में कहावत बोलल जाए कि राज्य तो बहुत दूर के बाद, केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड, एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल आना है कि ससैया में नुका छुकाई के सोनवा बिटिया के दे है, लेकिन गोबर के खचला पुतैया के दई के जावे व्यवहार, मरते मरते दई के जावे व्यवहार। और बोला ए बड़की ऊ जे खतवा हो ओकर में अगर 4 के जगह 6 खचला गड़बड़ देवे तो 2 मन धान बेसी भेटो। तो हमनी के वो खेत में फैक्ट्री लग गलो, आज हमनी के वो खेत में कंपनी खुल गलो। इसलिए लड़ाई अस्मिता के हो, लड़ाई सर्वाइवल के हो, लड़ाई आने वाला पीढ़ी के हो। इसलिए अगर मरद बेटा भगत सिंह बन के लड़ता हो, अगर मरद बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लड़ता हो, तो माए मौसी तोहनियों के झांसी की रानी फूलो झानो बन के लड़ाता हूं, तोहनियों के लड़ाता हूं। तोहनी के अभी बच रहता हूं कि आज के नारी किसी से कम न खाए, आज के नारी केवल सरकारी नाय बनता है, आज के नारी केवल सरकारी ना बनता है, आज के नारी सिंगारी भी बनता है। ये तोड़ी के बतवे तो जिस दिन रैया विस्थापित एकजुट भर के आज जितना संख्या में है, अगर कोई कंपनी में, अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भाई गला अपन पसीनवा पहुंच जाता है तो बाढ़ आएगी।
पसीनवा पोष दबागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल देता खाली पसीनवा पोष दबाग अगर बाउंड्री वाल जरक जीता और अगर दूर थप्पड़ बजाए तो थप्पड़ी ना अगर ताली बजाए तो भागना एक ईट गिर देता है। इतना ताकत हुआ है जनता में, इतना ताकत हुआ है जनता में। इसलिए जनता के जगवे लियो ताकि जनता ही अपन काम के बनाकर आज जनता के हर एनटीपीसी पीटीपीएस और त्रिवेणी संगम रिकवी की सब बहुत छोटा चीज है। मगध आम्रपाली अल्ट्राटेक जिंदल ये सब बहुत छोटा चीज है। अरे इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे गए हैं। ये धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे भैलाए। बस हमने के एक झूठा चूंकि अंग्रेज जब भी इस देश में आए हलाई डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और शासन करो। एक बात साहब बोलबो यहाँ तोहनी जितना ध्यान आयल है तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बाद है तो सब एक साथ नहीं दिया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो। पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के राजनीति करे हो। वोट हमें सेकेंड में दी है, पहले थोड़ी एक झूठ भेज दिया। जब विस्थापन के बात है तो जब पलायन के बात है तो जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो तब थोड़ी एक कहिया वोट के समय जकरा जहां देना हो अच्छा बुझे तो दिया ना बुझे तो ना दिया। लेकिन डिवाइड एंड रूल ये कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चलो। उन्हीं के छोटा सा कहानी से समझाइयो कि कैसे फूट डालो हो। बीसीसीएल भी अपनाता है और तमाम झारखंड की कंपनी अपनाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है वोट देने के टाइम आप 3 लोगों को दीजिए, 4 लोगों को दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब लड़ने की बात आए, जब विस्थापन की बात आए, वहां आप एकजुट होकर लड़िए, क्योंकि इन कंपनियों से अभी बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। आज टोनी के स्पष्ट बोल दो, आज देख सकल है जितना भीड़ जितना उमंग किसी धार्मिक जुलूस में देखे ले मिला है। अगर उतना भीड़ उतना उमंग उतना उत्साह अगर फैक्ट्री के सामने खड़ा हो जाती ना तो काल के सामने आके बोलता है कि वार्ता कीजिए, आपकी मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे। आज मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा, विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी ऊर्जा के साथ, आप जितनी ताकत के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा के साथ मुहर्रम में या अली या हुसैन का नारा लगाते हैं, उससे दोगुनी ताकत के साथ कंपनी के गेट में नारा लगाइए, कंपनी हमारी जमीन वापस करो। उससे जोर से नारा लगाइए। मैं ये विस्थापितों को कहूंगा, आप जितनी जोर से, जितनी ऊर्जा से, जितनी ताकत से नारा लगाते हैं जय श्री राम का रामनवमी में या अली या हुसैन का मुहर्रम में, उससे ऊर्जा, उससे जोर, उससे ताकत से नारा लगाइए कि कंपनी हमारी जमीन खाली करो, कंपनी हमारी जमीन खाली करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, उससे ताकत से नारा लगाइए। आज इस देश में जितने लोग धर्म के नाम पर ऊर्जा
लोगों से कहूंगा कि आज आवश्यकता है लड़ाई को लड़ने की, आज आवश्यकता है अपने हक अधिकार के लिए एक रास्ता तैयार करने की, जिस रास्ते में चलकर हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। ये लोग आगे डराएंगे, ये इन पुलिसों का सहारा भी लेंगे। मैं पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सेना सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी कम से कम इतिहास को जानते ही हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था। आज आपका सहारा उसी लिए लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म ना करें। आप बताइए, आज केरेडाड़ी में, जोरदाग में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पतरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? यही लोग, ये वही हम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल पीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले की डीसी, जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठीचार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो आपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, आपने अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो टांगी है। तो महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा बसती है कहाँ? भारत की आत्मा बसती है कहाँ? गांव में। कहाँ? गांव की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ बोलिएगा। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांवों की आत्मा कहाँ बसती है? और किसानों की आत्मा खेत खलिहानों में। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप आईएएस की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को,
पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एनटीपीसी देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है किसान का खेत। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो तो पहले किसानों की रक्षा करिए, पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल है, ये गरल है, ये सरल है, ये किसान है, इसीलिए आज ये खामोश हैं। अगर इनको किसी ने बता दिया कि किसान तुम्हारा नाता किससे है, किसान का नाता हल से है, हल भी हथियार होता है, आगे फार होता है। अगर किसी ने इन डरे सहमे दुबके हुए किसानों को ये बता दिया, ए किसानों तुम्हारा नाता हार से है और हार के आगे फार